हाँ मुन्नी बोलो, यहाँ पूजा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आंटी अब जिद पर अड़ गए हैं कि शादी अभी इसी वक्त कर दी जाए क्या। सच में प्लीज कुछ करो, बस 1 घंटा किसी तरह रुकवा लो। जैसे ही वो पहुंचेंगी मैं खुद मिलवा दूंगी, किसी भी हालत में ये शादी 1 घंटे के लिए रोकनी ही पड़ेगी। दोस्तों, सीरियल में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। सही समय पर तुलसी की एंट्री, मंडप में मिहिर को रोकना और नोयना की सच्चाई सबके सामने लाना, ये सब देखने वाला है। लेकिन आखिर ये पूरा ड्रामा कैसे होगा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इधर मिहिर की हालत काफी खराब हो चुकी है, वो टेंशन में है क्योंकि तुलसी का कहीं कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ नोयना लगातार अपनी तबीयत का बहाना बना रही है। कभी कहती है उसे चक्कर आ रहे हैं, कभी कहती है कि वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, उसका बस एक ही मकसद है, जल्दी से जल्दी शादी पूरी हो जाए। मिहिर कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ तुलसी की गैरमौजूदगी उसे परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घरवालों का प्रेशर और नोयना की हालत देखकर वो मजबूर हो जाता है। आखिरकार वो पंडित जी से कह देता है कि शादी की रस्में शुरू कर दी जाए। उधर मुन्नी बार बार तुलसी को कॉल कर रही होती है। आखिरकार कॉल लगती है और वो घबराकर कहती है, माँ जल्दी आओ, यहाँ तो शादी शुरू हो गई है। लेकिन तुलसी भी मुश्किल में फंसी हुई है। वो बताती है कि उसके पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वो उस डॉक्टर का इंतजार कर रही है जो सारी सच्चाई सामने ला सकता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि डॉक्टर की फ्लाइट 1 घंटे लेट हो जाती है। अब तुलसी खुद परेशान है और मुन्नी घबराकर पूछती है, माँ मैं 1 घंटा कैसे रोकूंगी ये शादी। तब तुलसी उसे सख्ती से कहती है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कुछ भी करके ये शादी रोकनी पड़ेगी। इसके बाद तुलसी करण से बात करती है और उससे मदद मांगती है। करण तुरंत एक प्लान बनाता है। वो सबके सामने नाटक करता है कि उसे गौतम का कॉल आया है और वो रास्ते में है, इसलिए शादी 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन तभी नोयना की बहन सामने आ जाती है। वो साफ मना कर देती है और कहती है, ये कोई छोटी मोटी शादी नहीं है, मेरी दीदी की हालत देखो, ये शादी अभी होनी जरूरी है। उसकी बात सुनकर फिर से रस्में शुरू हो जाती हैं। अब हालत और भी ज्यादा टेंशन वाली हो जाती है। लेकिन यहीं पर मुन्नी एक बड़ा कदम उठाती है। वो जानबूझकर एक बड़ा ड्रामा करती है ताकि शादी को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। किसी तरह समय निकलता है, लेकिन आखिरकार फिर से मंडप सजता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मिहिर नोयना का गठबंधन होने ही वाला होता है। और तभी ठीक उसी वक्त एंट्री होती है तुलसी की। तुलसी को देखते ही नोयना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका सच छुप नहीं पाएगा। वो घबराकर तुरंत पंडित जी से कहती है, जल्दी कीजिए, रस्में पूरी कराई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुलसी सीधे मंडप में जाती है, मिहिर का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से खींचकर खड़ा कर देती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं और फिर तुलसी जोर से कहती है, ये शादी अब नहीं होगी। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। मिहिर हैरान होकर पूछता है, तुलसी ये सब क्या हो रहा है। तब तुलसी नोयना की तरफ इशारा करके कहती है, ये लड़की इस घर, इस रिश्ते और तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं है। इसके बाद तुलसी एक एक करके नोयना की सारी सच्चाई खोलना शुरू करती है। कैसे उसने अपनी बीमारी का झूठ बोला, कैसे सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया और कैसे प्लान बनाकर इस घर में जगह बनाए। हर बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। तुलसी बताती है कि वो सिर्फ सच बताने नहीं आई, बल्कि वो पुलिस को भी साथ लेकर आई है और उसने पहले ही नोयना के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दी है। इतना सुनते ही पुलिस आगे बढ़ती है और नोयना पूरी तरह फंस जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसका सारा खेल खत्म हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये आने वाला ट्रैक होने वाला है पूरी तरह धमाकेदार, जहां एक तरफ तुलसी की समझदारी और हिम्मत देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ नोयना का सच सबके सामने आ जाएगा। अब आप बताइए, इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।